अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टीवी। दोस्तों, दुनिया का सबसे लीडिंग सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड पेप्सी आज इतना फेमस है कि वो लोगों की रूटीन का पार्ट बन चुका है। इसके रिफ्रेशिंग फ्लेवर हमें भी रिफ्रेश कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये पेप्सी फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है? यकीनन आप नहीं जानते होंगे। चलिए मैं बताता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की हमारी वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेप्सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, पेप्सी बनाने के लिए सबसे पहले तो कार्बोनेटेड वाटर की जरूरत होती है, यानी ऐसा पानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसमें लगता है कैरामल कलर, शुगर, फास्फोरिक एसिड, कॉर्न सिरप, स्टेरिक एसिड और नेचुरल कलर फ्लेवर। दोस्तों, इसमें फास्फोरिक एसिड इसलिए यूज किया जाता है ताकि इसमें मोल्स ना आए और बैक्टीरियल ग्रोथ भी ना हो। जो फास्फोरिक एसिड हमने यूज किया है वो पेप्सी में फ्लेवर ऐड करता है। दोस्तों, पेप्सी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी में बहुत सारे बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड मौजूद होते हैं, तो इन्हें निकालने के लिए फैक्ट्री में ट्रेडिशनल मेथड यूज होते हैं जैसा कि फिल्ट्रेशन और क्लोरीनेशन। दोस्तों, पेप्सी के दुनिया भर में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मौजूद हैं। यहाँ पेप्सी में मौजूद पानी की क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है। पानी के अंदर से हर तरह के जरासीम को साफ कर लिया जाता है ताकि पेप्सी के टेस्ट और क्वालिटी में फर्क ना आए। इसके पानी को कई स्टेप से गुजारा जाता है, फिल्ट्रेशन हो या सर्टिलाइजेशन हो या फिर दूसरे प्रोसेस। पानी को साफ करने के बाद इसके अंदर दूसरे मटेरियल्स को मिलाया जाता है जैसा कि चीनी, कैरामल कलर और कॉर्न सिरप वगैरह। इन सारे अज्जा को एक टैंक के अंदर मिलाकर इनका एक सिरप तैयार कर लिया जाता है और पानी को इस सिरप के अंदर मिलाया जाता है। और दोस्तों, आखिर में पेप्सी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है। इस प्रोसेस को कार्बोनेशन कहते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से कुछ गैस खारिज होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है और फिर ये पेप्सी तैयार हो जाती है और आखिर में पेप्सी को बोतल के अंदर पैक होने के लिए भेज दिया जाता है। लास्ट प्रोसेस है फिलिंग एंड पैकिंग। दोस्तों, अब जो फाइनल सॉफ्ट वाटर तैयार हो चुका है वो अब टीन और बोतल में भरा जाएगा, वो भी बहुत फास्ट फ्लो में। ये टीन और बोतल ऊपर तक भरे जाते हैं और इमीडिएटली इस पर ढक्कन डालकर इसे सील किया जाता है। फिलिंग होने के बाद इन बोतल को रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक का ये प्रोसेस पहली बार देखने में वाकई में अनबिलीवेबल है। और इसके बाद एक और मशीन की मदद से बोतलों पर पॉलीथीन चढ़ाकर 6 बोतलों का एक पैट बनाया जाता है और फिर एक और एडवांस मशीन की मदद से बोतलों पर फास्टली स्टिकर्स लगाए जाते हैं और इसके बाद पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की मदद से एक दिन में हजारों बोतलें बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, ऐसे बनती है हमारी मिस्टिकल कोला पेप्सी। दोस्तों, एक बात तो सच है कि अगर आप पेप्सी कोला को फैक्ट्री में बनता देख लें तो आप हमेशा के लिए इसे खैर बात कह देंगे, क्योंकि ये जिन एसिड से तैयार की जाती है वो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।